हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा पावर्ड बाय स्मार्ट ट्रिप। आज हमारे साथ अलाइका जी है। अलाइका जी, सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि अपने शो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए और अपने किरदार के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए ऑडियंस को। हाँ जी, मैं कर रही हूँ स्टार प्लस पे परदेस में है मेरा दिल, जो कि दिलराज का एक कैरेक्टर है और वो मुंबई में रहती है। और जब नैना इंडिया शिफ्ट होती है तो वो दिलराज को ढूंढ रही, उसे लगता है कि दिलराज कोई लड़का है। तो जैसे पंजाबियों में लड़के का नाम भी लड़कियां का भी होता है, तो उसे पता लगता है कि लड़की है। और जब वो रूम मांगती है इससे, तो कहती है कि मेरी पूरी रूल लिस्ट है, उसको तुझे फॉलो करनी होगी। जैसे इतने बजे से इतने बजे आना है, तुम इतने ही अंडे ले सकती हो, कोई घर पे बॉयज़ अलाउड नहीं है, और सारे अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो तुम इस घर से बाहर जा सकती हो। तो धीरे धीरे वो ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ रहने के लिए जगह नहीं होती थी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जॉब ढूंढ रही होती है, तो दिलराज उसकी हेल्प करती है जॉब दिलाने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ से है तो उसकी काफ़ी जान पहचान है वहाँ पर, तो उसको जॉब भी उसको दिला देती है, अपने घर पर भी रखती है। फिर धीरे धीरे नैना को मेरे इसी चीज़ से प्यार होता है, तो और वो मेरा एक नाम देती है दिल्लोदी। फिर जब उसकी और दिलराज की केमिस्ट्री अच्छी होती है धीरे धीरे, तो वो उसे एकदम ही बिल्कुल अपनी रियल सिस्टर की तरह मानने लगती है। और वहाँ से उनकी चीज़ें शुरू होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे ये नहीं पता होता है वो डिवोर्सी है। धीरे धीरे उसके घर में ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो कहती है मैंने तुझे रखा है लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं चाहिए घर में। लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़की होने के नाते वो एक लड़की की हेल्प करती है, जैसे दिलराज को बहुत ही हेल्पफुल बताया, सबके लिए खड़ी होती है। और उसी तरह से वो उसके लिए भी खड़ी होती है, उसको फॉरगिव कर देती है कि चल तूने मुझसे झूठ बोला कि तू प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट थी तूने मुझे बताया नहीं, और तू शादीशुदा है ये भी तूने मुझे नहीं बताया। फिर प्रॉब्लम्स भी मेरे घर पे आ रही है, चलो उसको भी माफ़ करके लोग उसे आके भड़काते हैं कि नैना ऐसी है, नैना वैसी है। वो नैना के साथ रहती है तो उसे बिलीव नहीं होता है कि नैना ऐसी है। सो वो सबको बोलती है कि ठीक है जैसी भी है मैं उसे देख लूँगी। फिर दोनों वहाँ आराम से रहने लगते हैं कि अचानक राघव वहाँ पे आता है, और सुधा जी भी, जो सुधा चंद्र है वो हरजीत का कैरेक्टर करती है, वो भी आती है मेरे घर पे। तो मैं उसको कहती है तू जहाँ जाती है वहाँ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है क्या। सो बाद में वो दिलराज उससे इतना प्यार करने लग जाती है, अटैच हो जाती है, कि वो कहती है राघव को, जब राघव कहता है कि मैं उसे ले जा रहा हूँ घर, तो वो कहती है मैं भी इसके साथ चलूँगी जब तक इसका बेबी नहीं हो जाता, बिकॉज उसको खतरा है, उसकी जान को खतरा है, लोग उसे मारना चाहते हैं। तो दिलराज उसे प्रोटेक्ट करती है। जहाँ वो डिप्रेस होती है, दिलराज उसे कहती है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, मोटिवेट करती है। और उसी तरह से फिर वो लोग घर जाते हैं। तो घर में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी फैमिली है, और वहाँ पे भी सबके जब से स्टोरी शुरू हुई है वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक शुरू हो गई है, वीर का मरना, ये सब कुछ, तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। तो धीरे धीरे कैरेक्टर ऐसे जा रहा है, अब देखते हैं आगे लोग क्या करते हैं। इसके अलावा आपने अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की, और मतलब जब आपको पहली बार भी किरदार के बारे में बताया गया तो क्या रिएक्शन था आपका इस किरदार को लेकर खास करके? एक्चुअली मेरे को ना कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मुझे दोपहर में फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और आप करेंगी, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो शाम को 8 बजे उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया। सुबह 8:30 का मेरा कॉल टाइम था, तो मुझे सोचने और समझने का, तैयारी करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। जो भी मिला वहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत हेल्प की, वहाँ पे पूरा जो यूनिट है वो बहुत अच्छा है, और दृष्टि है जो अर्जुन है उनके साथ काफ़ी सीन्स हुए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा करना होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, बिकॉज मैं मोमेडियन हूँ और वो पंजाबी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ भी पूरी तरह से डबिंग में मेरी पूरी तरह से हेल्प की। और फिर मेरी भी एनर्जी थी कि मैं अच्छा करूँ, इस कैरेक्टर को बनाऊँ, तो मैंने अपनी एनर्जी से उसको बहुत अच्छा बनाया, लोगों ने पसंद किया। राइट, स्टार प्लस पे इतना बड़ा शो आना मतलब एक बड़ा डेब्यू है, मतलब टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा मानते हैं आप? हाँ हो सकता है, बिकॉज हर एक्टर के लिए, उसके लिए अगर कोई नई चीज़ मिलती है, नया कैरेक्टर मिलता है, तो उसके लिए टर्निंग पॉइंट ही होता है। और उससे वो बहुत कुछ सीखता है आगे के लिए, उसकी गलतियाँ सीखता है, उसे बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है, रिलेशंस मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है। जब कैरेक्टर कोई आप करने लगते हो तो पूरा ज़्यादा ऑडियंस का ही सपोर्ट होता है कि नहीं ये इसने अच्छा किया है, इसको जैसे मैंने पहले शो किए उससे ही कैरेक्टर बहुत हटके है, तो मुझे लगता है आगे भी मुझे इससे बहुत कुछ अच्छा करने को मिलेगा। राइट, जैसे आपने बताया कि काफ़ी अलग तरह का किरदार है दिलराज का, तो अपने किरदार से आपने क्या सीखा अपने रियल लाइफ में? कोई ऐसी कोई चीज़ है जो अडेप्ट करना चाहेंगे आप?
हाँ, मैं ऐसी चीज़ करना चाहूँगी कि जो दिलराज है वो बहुत ही हेल्पफुल है, और उसको ऐसा जैसे नैना कभी तकलीफ़ में होती है या नैना कहीं भी ऐसी डिप्रेस हो जाती है कि अब क्या होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं भागना चाहती हूँ सिचुएशन से, तो जैसी मैं हूँ और जैसी दिलराज है, तो मुझे लगता है दिलराज से एक ऐसी चीज़ मिली है सीखने को कि यार नहीं, अगर अब कोई फ्रेंड्स है, कोई तकलीफ़ में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उनको हंसा सकते हो जैसी मैं हूँ, और जैसे अगर कोई मेरे से हेल्प मांगने आ सकता है, तो अगर मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं वैसे ही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका भी। राइट अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप फैंस को बताइए कि रियल लाइफ में आप कैसी है, कितना मस्ती करना पसंद करते हैं आप रियल लाइफ में? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ लाइफ में। मुझे लगता है अगर जैसे हर एक्टर को एक शो के बाद एक नई तलाश होती है, नई चीज़ों की होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है अगर आप अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंट है और आपके काम पे आपको कॉन्फिडेंट है, तो ज़रूर ठीक हो जाता है। और मैं बहुत जॉयफुल हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत पसंद है। जितने भी शोज़ किए हैं तो मैं चाहती हूँ कि सारे जो लोग हैं वो कभी मिले, गेट टुगेदर करें, कोशिश करती हूँ कि बाहर जाऊँ, मिले लोगों से, और मैं बहुत जॉयफुल हूँ। और मुझे घर पे रहना भी बहुत पसंद है। जब शूट नहीं होता है तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ, सोती रहती हूँ, खाती हूँ। जिम तो अगर खैर होता नहीं है मेरा, और मेरे पास एक डॉग है, उसका नाम शैरो है, मेरी पेट लवर, तो मैं उसके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो जो छोटे पर्दे के स्टार्स हैं बड़े पर्दे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कोई आपका प्लान है? अगर प्लान है तो कौन सा जॉनर होगा जो जिसमें आपको ऑडियंस से आपके फैंस देख पाएंगे? देखिए, हर एक्टर के लिए एक सपना होता है कि वो हमेशा बड़ा ही करे और बड़ा ही सोचे। तो जैसे आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जाती है, आप वैसे मूव करते हो, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप फैसले लेते हो, आपकी स्क्रिप्ट आती है, आप देखते ही करना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ें, लेकिन वो बाद में पता लगता है अरे वो बहुत अच्छी हो गई है। और कई बार आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है, आप सोचते हो कि यार ये मैंने क्या साइन कर लिया, ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसी से आपको कुछ टाइम बाद बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हर दिन एक नया आपको चीज़ें मिलती है सीखने को, करने को। तो मुझे तो यही रहेगा कि हमेशा मैं कुछ बड़ा ही करूं और इतना अच्छा करूं कि लोग मेरे किरदार को, मेरे कैरेक्टर को, मेरी एक्टिंग को इतना पसंद करें और मैं उन्हें इंटरटेन करती हूँ। राइट इसके अलावा आपसे एक अलग सवाल जानना चाहूँगा एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि सोनू निगम ने अभी जो कमेंट किया है अजान के ऊपर, आरती के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? एक्चुअली मैं काफ़ी सारी चीज़ें आती है सुनने को, देखने को, पर हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। उनका अपना होगा, उनकी अपनी सोच होगी जो उन्होंने बोला होगा ऐसा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो ये सब मैटर हो जाता है, ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हुआ, ये सब कुछ बुला के मुझे लगता है कि आप एक इंसानियत के धर्म को पहले मानो और इस चीज़ों को बड़ी इतनी हवा मत दो, इन चीज़ों को इतना बढ़ाओ मत। ठीक है, सब एक दूसरे की अगर किसी मुसलमान ने बोल दिया और किसी हिंदू ने बोल दिया तो सब अपनी उनकी गलतियों को माफ़ करें। अगर लगता है वो बुरा लगा है तो ठीक है, उसे माफ़ करें और उन्हें यही मैसेज दे, सबको यही मैसेज दे कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। ठीक है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, क्योंकि उसने बोला कि गुरुद्वारे में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसने कहा मंदिर में भी नहीं होनी चाहिए, उसने कहा अजान में भी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी सोच है। पर मुझे लगता है ये सब बातें भूल के, सब इतना इस चीज़ों को बढ़ावा दे के कोई मतलब नहीं है। इंसानियत को पहले बढ़ावा दे, इंसानियत के बारे में पहले सोचे, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और अगर किसी ने, कोई हिंदू मुसलमान ने कोई गलती कर भी ली है, कुछ बोल भी दिया है, तो उसे माफ़ कर दो, लेट इट बी। इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। राइट आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है।